न्यूज़ एक्सचेंज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा राज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीबीआई की टीम ने आज सुबह भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई वाले घरों पर छापा मारा। सीबीआई ने भूपेश बघेल के एक करीबी सहयोगी और एक सीनियर पुलिस अधिकारी के ठिकानों पर भी रेड की। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े एक बड़े घोटाले का है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। इससे पहले ईडी भी इस मामले में जांच कर चुकी है और अब सीबीआई का एक्शन इस केस को और भी बड़ा बना रहा है। आज भूपेश बघेल दिल्ली जाने वाले थे और ठीक उसी दिन सीबीआई उनके घर पहुंच गई। इस छापेमारी के बाद कुछ लोग इसे सरकार की रणनीति बता रहे हैं, तो कुछ इसे घोटाले की सच्चाई उजागर करने का सही तरीका मान रहे हैं। 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री संसद में छावा मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने वाले हैं। फिल्म के अभिनेता विक्की कौशल, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म की पूरी टीम भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर भी छावा का जलवा अब तक बरकरार है। ये वही फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 583 करोड़ और ग्लोबल लेवल पर 780 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। छावा मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। इस फिल्म को पीएम मोदी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये फिल्म पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद भाजपा भड़क गई और करनी सेना के गुस्साए समर्थकों ने आगरा में उनके घर पर हमला कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। आपको बता दें कि सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में कहा था कि मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा गद्दार थे। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस बयान को इतिहास का अपमान बताते हुए सपा सांसद पर हमला बोल दिया। भाजपा ने इसे हिंदू वीरों का अपमान बताया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन का समर्थन करते हुए भाजपा पर इतिहास को चुनिंदा तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा को इतिहास के पन्ने पलटना बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ से हमलावरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कन्नौज के एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर दिए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा रही है और अब उनकी विदाई का समय आ गया है। अखिलेश का कहना है कि यूपी सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब योग किया था तब भी वे डगमगा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने विकास को रोका है, बेरोजगारी बढ़ाई है और किसानों की आय नहीं बढ़ाई है, उसकी विदाई का समय आ गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के करीबी लोगों की आय दुगनी हो गई है, जबकि किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर एक मुफ्त शराब के ऑफर पर भी तंज कसा और कहा कि नवरात्रि के समय इस तरह का ऑफर योगी जी का पार्टी टाइम दर्शाता है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जब भी वह अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है। राहुल गांधी जब लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो कार्यवाही को अचानक ही स्थगित कर दिया गया। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें जानबूझकर बोलने नहीं दिया जाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि सदन की मर्यादा और शालीनता का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से उम्मीद की जाती है कि वे सही आचरण करें। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद कांग्रेस के करीब 70 सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की और इस फैसले पर नाराजगी जताई। कुणाल कामरा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष किया। हाल ही में रिलीज हुए उनके वीडियो में कामरा ने फेमस बॉलीवुड सॉन्ग हवा हवाई की धुन पर एक गाना बनाया। इस गाने में वो वित्त मंत्री को साड़ी वाली दीदी और निर्मला ताई कहकर बुला रहे हैं। कुणाल कामरा पहले ही राष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलकर विवादों में हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के तहत दूसरा समन भेज दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उन पर सार्वजनिक उपद्रव करने वाले बयान और मानहानि के आरोप लगे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सचेंज के साथ। नमस्कार।